दोस्तों, तो सबसे पहले अभी हम लोग बात करेंगे कि पेटीएम के जो हमारे सीईओ हैं, वो है विजय शेखर शर्मा। अभी हाल ही में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उसकी मुलाकात हुई, जिसमें अपनी कुछ पॉइंट लेकर के उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ से उनको किसी तरह का कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। तो जब वो उस समय मुलाकात करने के लिए गए, तो उस समय मार्केट में जो है थोड़ा-सा कुछ उछाल देखने को मिला था, 2-3% का लगभग 5% का। उसके बाद जब वहाँ से कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला और जो ईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसके वजह से इनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कोई रिजल्ट नहीं मिलने के बाद जब वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर मार्केट जो है बहुत तेज़ी से डाउनवर्ड की ओर गिरने लगी और बहुत तरह की समस्याएं जो इनको झेलना पड़ रहा है इस बड़ी कंपनी को। ठीक है, भारत में वो 30 से 35 करोड़ का जो है कस्टमर्स जो है इनका एक बहुत बड़ा समझ लीजिए कि बैकग्राउंड बना हुआ था और ये बहुत एक बड़ी कंपनी थी। दोस्तों, फिर से एक मेरे नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों पेटीएम को लेकर के। पेटीएम का जो अभी मार्केट जो स्टॉक है बहुत ही ज़्यादा अभी गिर चुका है। बहुत बड़ा क्रैशिंग देखने को आपको मिल रहा है। तो इसका मेन रीज़न क्या है दोस्तों, और इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या इन्वेस्टिगेशन रहा है, इसमें क्या क्या जाँच कर रही है, किन किन कारणों की वजह से पेटीएम को इतना नुकसान सहना पड़ रहा है, इनका इतना प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे कि पेटीएम के किन किन कारणों की वजह से जो है क्रिएट हुए हैं, और इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, तो क्या क्या पॉइंट हम लोग पूरा कवर करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर कर दो। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग जानेंगे दोस्तों कि पेटीएम किन किन मामलों से घिरा हुआ था, क्या क्या रीजन थे, और मार्केट में इतना बड़ा भूचाल आने का रीजन क्या है, मार्केट क्रैश होने का रीजन क्या है, और इतनी बड़ी कंपनी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के मुताबिक पेटीएम के ना काम करने की वजह से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो नहीं करने की वजह से पेटीएम को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इसका मेन पॉइंट क्या है दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है आरबीआई लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा केस है। दूसरा केस है दोस्तों केवाईसी उल्लंघन का है। तीसरा है दोस्तों बैंकिंग सिस्टम जो है लाइसेंस रद्द करने की विचार कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये पेटीएम के बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने का विचार कर रहा है। पेटीएम इसमें एक ये भी खबर निकल गई दोस्तों कि पेटीएम के शेयर 3 दिनों में 42% से अधिक गिरावट देखने को मिला है, महज 3 दिनों में दोस्तों। यानी कि इससे 20,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें रिटेलर इन्वेस्टर, फॉरेनर और आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर और बड़ी बड़ी कंपनियां, फिर म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी में पेटीएम में अपने पैसा इन्वेस्ट की थी, जिसमें इस सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो पब्लिक का हुआ है, क्योंकि जितना भी आप सेक्टर में आप जाएं टोटल पब्लिक का ही पैसा होता है। ठीक है, तो अगर आप बोलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में जो है आप पैसा डालिएगा तो आपका पैसा सेफ, ऐसा कोई गारंटी नहीं भाई। बड़ी बड़ी कंपनियां अचानक घुटने टेक देती है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, तो मार्केट को उठने में और गिरने में बिल्कुल भी लेट नहीं लगता है। आपको सलाह दी जाती है कि जब भी आप किसी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करें, आप अच्छे से छानबीन जरूर करें, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से बेहतर करें, और साथ ही साथ उसका जो है न्यूज़ जो है, आप डेली अपडेट्स न्यूज़ जो है आप ज़रूर देखा कीजिए, ताकि आपको हर एक खबर से आप वाकिफ़ रहिएगा, ताकि आपको बाद में किसी तरह का कोई नुकसान ना उठाना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको मेन पॉइंट पर लेके चलते हैं कि किन किन कारणों की वजह से जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम के ऊपर कर रही है। ठीक है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई आज एक ईडी के द्वारा कोई नया जांच नहीं है दोस्तों। इसका जो जांच है वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक 2018 से आरबीआई के जांच का सामना कर रहा है। यह भी देखा गया है कि बैंक अनुमति सीमा अधिक लेन देन की अनुमति दे रहा था, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर चिंताएं बढ़ गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बहुत ज़्यादा चिंताएं बढ़ गई थी, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कैश और पेटीएम के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का कैश जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था। लेन देन ने यह भी निर्देश दिया है कि केंद्रीय बैंक पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद वॉलेट, फास्टैग और अन्य उपकरणों सहित किसी भी ग्राहक खाते में टॉपअप या जमा स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया है। पेटीएम फास्टैग, जिसका राजमार्गों पर टोल का भुगतान करने के लिए किया जाता है, सबसे अधिक उपयोग में से एक है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सेवाएं, फास्टैग सेवाएं सीधे पेटीएम वॉलेट से जुड़ी हुई थी। दोस्तों, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी आदेश दिया है कि पेमेंट्स बैंक उपभोक्ता के लिए वैकल्पिक योजना चर्चा के लिए निश्चित एनएचआई एनपीसीआई के संपर्क में करेगा। रिपोर्ट पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अपने नोटिस में केंद्रीय बैंक से उसे 29 फरवरी के बाद वॉलेट, फास्टैग और अन्य उपकरणों सहित किसी भी ग्राहक खाते में टॉपअप या जमा स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया है।
और दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये भी एक बहुत बड़ी जानकारी मिली है। आरबीआई के निर्देश में कहा गया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक सेवाएं 29 फरवरी के बाद बंद हो जाएंगी। ये बहुत ही बड़ा अभी क्या है दोस्तों कि आपको हम एक क्लियर हमारी तरफ से जो डिक्लेयर हो रहा है वो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि जो भी आप बारकोड या पेटीएम का जो आप ऑनलाइन जो सिस्टम्स है पेमेंट्स गेटवे का उसका जो बारकोड का इस्तेमाल जो आप करते हैं, आप बेहतर है कि आप वो उसका अकाउंट जो है आप जो भी पैसा आपके पास है वो आप पैसा विड्रॉ कर लें। और पेटीएम का बेहतर है कि इस्तेमाल आप ना करें, वरना आपका भी नुकसान हो सकता है, आपके पैसा फंस सकता है इस अकाउंट पे पेटीएम अकाउंट में। ठीक है, तो खास ध्यान रहे दोस्तों। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये भी एक्शन लिया गया था और बाद में ये भी आरबीआई की तरफ से गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि पेटीएम को पर्याप्त समय दिया था लेकिन उन्होंने सुधार नहीं किया। कोई भी संस्था नियमों से नहीं चले तो हमें एक्शन लेना ही होगा। पेटीएम के खिलाफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदेश की खास बात है 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया जा सकेगा। इस बैंक के जरिए वॉलेट, प्रीपेड सर्विसेज, फास्टैग और दूसरी सर्विसेज में पैसा नहीं डाला जाएगा। हालांकि इंटरनेट कैशबैक और रिफंड कभी भी अकाउंट में क्रेडिट हो सकेगा। ये सर्विसेज के अलावा 29 फरवरी 2024 के बाद कोई भी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने की अनुमति पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास नहीं होगी। यूपीआई सुविधा भी 29 फरवरी के बाद नहीं दी जाएगी। दूसरे पार्ट में हम लोग जानेंगे दोस्तों कि पेटीएम पर अब तक के जो हुए एक्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन हुए हैं और क्या क्या एक्शन में किन किन कारणों की वजह से पेटीएम पर प्रॉब्लम खड़ा हुआ है, पेटीएम के क्या क्या गलतियां इसमें रही हैं और क्या एक्शन लिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए हम लोग इसमें डिटेल्स में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों 2018-2019 आरबीआई ने पेटीएम के पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी थी और रोक केवाईसी प्रोसेस से जुड़ी समस्याओं के चलते थी। 2019 में आरबीआई ने 2018 के प्रतिबंध को हटा दिया था। दोस्तों 2021 में पेटीएम पेमेंट बैंक पर 1 करोड़ की पेनल्टी लगी थी सर्टिफिकेट अनऑथराइजेशन के लिए तथ्यात्मक रूप से गलत डॉक्यूमेंट देने के आरोप थे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों 2022 में गलतियां ठीक ना कर पाने के बाद ऑन बोर्डिंग पर आरबीआई ने फिर से प्रतिबंध लगा दिया था। चौथा पॉइंट है दोस्तों 2023 में 5.39 करोड़ का फाइन लगा। लाइसेंस गाइडलाइंस, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से जुड़ी आरोप थे पेटीएम के ऊपर। आरबीआई ने जो रोक लगाई वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाई है। पेटीएम अपनी कई सारी सर्विसेज इस बैंक के जरिए देता है। ऐसे में सर्विसेज पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए मिलती है वो 29 फरवरी 2024 के बाद वह बंद हो जाएगी, जबकि अन्य सर्विसेज पहले की तरह चलती रहेंगी। तो ये सब बड़े कारण थे दोस्तों पेटीएम को जिस तरह का मार्केट क्रैश और साथ ही साथ जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन, ईडी की इन्वेस्टिगेशन की वजह से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इन्वेस्टिगेशन की वजह से बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। चलिए फिर दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।